Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. So today the topic is about NEBOSH attestation, that how we will attest our NEBOSH certificate from British Council. So बहुत इजी और सिंपल कुछ 4-5 स्टेप्स है, मैं आपको बताता हूँ, आप फॉलो करें तो आप अपना NEBOSH सर्टिफिकेट ब्रिटिश काउंसिल से अटेस्ट कर सकते हैं ईज़िली। इसके अलावा आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपसे रिक्वायर्ड करती है कि आपका NEBOSH मस्ट ब्रिटिश काउंसिल से अटेस्ट हो। तो जिसका नहीं है वो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, आप उसको फॉलो करें और अपना NEBOSH अटेस्ट करवाएं। स्टेप नंबर 1 में आपने ब्रिटिश काउंसिल का जो वेरिफिकेशन फॉर्म है ये आपने डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है। डाउनलोड कहाँ से करना है वो मैंने आपको लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड इसको आप फिल करें आराम और तसल्ली के साथ। इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आपने जो आपका बेसिक डेटा है वो आपने वहाँ पर डाल लेना। जैसे आपने NEBOSH कब पास किया था, उसका एग्ज़ाम आपने कब दिया था, इसके अलावा कितने सर्टिफिकेट आपने अटेस्ट करवाने हैं, सारे ये चीज़ें आप अपना नाम, फुल नाम, डिटेल्स, एड्रेस वगैरह ये सर और ईमेल ये आप यहाँ पर डाल लेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 यही है कि आपका जो NEBOSH सर्टिफिकेट है NIC स्कैन और पासपोर्ट, और दूसरा एक फॉर्म या स्लिप या रिसिप्ट आपको बैंक की तरफ से मिलेगा। चूँकि ये फ्री नहीं है, पेड है, 2500 इसकी फ़ीस है। तो आप ब्रिटिश काउंसिल के साथ कांटेक्ट करके उसका जो भी आपका कंट्री है वहाँ पर आप डायरेक्ट सर्च करें NEBOSH ब्रिटिश काउंसिल सर्च करें तो वहाँ पर आपको नंबर भी आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा। आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कि हमने NEBOSH का अटेस्टेशन करवाना है, हम फ़ीस कौन से बैंक में जमा करें। तो वही बैंक में आप जमा कर सकते हो जिसको ब्रिटिश काउंसिल ने अप्रूवल दिया हो। तो वो आप फ़ीस जमा करके वो येलो जो आपको एक स्लिप मिलेगा उसका स्कैन निकाल के ये 3-4 चीज़ें जैसे NEBOSH सर्टिफिकेट, आपका ये येलो स्लिप, आपने जो अभी ये फॉर्म फिल कर दिया ये वाला फॉर्म, और इसके अलावा आपका पासपोर्ट और NIC, ये 4 चीज़ें या 5 चीज़ें आपने स्कैन करना है और NEBOSH के इस मेल पे आपने भेज देना है info@britishcouncil.org.pk। या मैंने लास्ट में एक और मेल भी दिया है वेरिफिकेशन ब्रिटिश काउंसिल का, इसी तरह कुछ मेल है, तो आप उस पे डायरेक्ट जो है ना NEBOSH को वो सेंड कर सकते हो। तो जैसे वो आप सेंड कर देते हो तो आपको तकरीबन 4-5 दिन बाद आपको रिप्लाई आ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें मौसूल हो गए हैं, हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो कुछ एक हफ़्ता बाद वो आपसे फिर कांटेक्ट करते हैं, आपको लोकेशन और इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है। उस अपॉइंटमेंट में आपको लोकेशन और टाइम बताया जाता है, फिर आप उस टाइम को वहाँ पर पहुँचते हैं। जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 20 डेट दे दिया और 12 o'clock फॉर एग्ज़ाम्पल 12 बजे आपने वहाँ पे जाना है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। फिर आपने वहाँ पर पहुँचना है, जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वो आपका NEBOSH सर्टिफिकेट चेक करके आपका स्टैंप लगा लेंगे। तो बस ये आपका NEBOSH का वेरिफिकेशन हो जाएगा या अटेस्टेशन ब्रिटिश काउंसिल से हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर अपना जो NEBOSH सर्टिफिकेट है वो आप फिर कहाँ से अटेस्ट करवाओगे, उसके बाद डायरेक्ट आप फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाओगे। तो फॉरेन ऑफिस का प्रोसीजर तो बहुत ईजी है, बस सिंपली सर्टिफिकेट लेके वहाँ पर चला जाए, कॉपी जमा करे, वो आपको अटेस्ट करा के दे देंगे। बहुत सारी कंपनियों का आजकल यही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास NEBOSH हो, वो भी अटेस्टेड। मैं ख़ुद अभी केसे में मौजूद हूँ, मेरा जो वीज़ा लगा है वो NEBOSH सर्टिफिकेट पे लगा है, NEBOSH और एक दूसरा सर्टिफिकेट डिग्री, उस पर मेरा वीज़ा लगा है। तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी है जो रिक्वायर्ड नहीं भी करती, लेकिन ज़्यादातर आजकल जो कंपनियाँ हैं वो यही समझते हैं कि NEBOSH अटेस्टेशन ज़रूरी है, वो मस्ट होना चाहिए। क्योंकि आजकल ये फ़ेक सर्टिफिकेशंस जो है ना ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो जैसे सेम नेम ये वो बला, तो ये बहुत ज़्यादा हो गए। तो उसको अवॉइड और उसको ख़त्म करने के लिए आजकल ये NEBOSH जो अटेस्टेशन है ये मस्ट होना चाहिए। जब आपका NEBOSH सर्टिफिकेट अटेस्टेड हो तो ज़्यादातर कंपनियाँ फिर उसकी वेरिफिकेशन वगैरह ये भी नहीं करती। तो कोशिश करें अपना NEBOSH सर्टिफिकेट लाजिम जो है ना वो ब्रिटिश काउंसिल से और फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाए। यह प्रोसीजर सबके लिए एक जैसा ही है, ठीक है।